देखो, सबसे पहले तो तुम लोग बार बार ये बोल रहे थे, ठीक है, चाहे छोटे क्लास में भी 7-8 क्लास के बच्चे भी बार बार बोल रहे थे कि सर खाली हम लोग देखते हैं, किताबें में पढ़ते हैं, सांचों में कैसन होता है देखना चाहते हैं, और उसमें वास्तव में माइक्रोस्कोप में चीज़ें कैसी दिखती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो दुनिया है वो कैसा है। तो हर चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो हम लोगों का माइक्रोस्कोप है ये उतना एडवांस नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप है जो कि स्टूडेंट के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख पाएंगे, ठीक। तो स्पेशली तुम लोग के लिए इसको मंगवाया गया है, ठीक है। और ये समझो कि जैसे हम लोग इस संस्था में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हुए, वैसे ये भी एक संस्था का मेंबर हो गया आज से, जो कि हमें कुछ अलग सिखाएगा, अलग दुनिया को दिखाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं आखिर कैसा है, क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग तो पहले हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है, और वीडियो जो उसका बन गया है क्योंकि सब कुछ देखे हो। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, इसमें कैसा कैसा दिख रहा है, एक दो चीज़ों को देखेंगे, जैसे ब्लड सेल वगैरह को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, तो चलो इंसान की चीज़ों से ही पहले शुरू करेंगे। एक छोटे लेवल का है ये, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि अपने नज़रिए से हमने कभी नहीं देखा, उसको इसके मदद से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ा बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलता है, और सब जो कंप्यूटर वगैरह बनता है तो सब उसका यूज़ करता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल 8-9 10 में पढ़ रहे हैं, तो उसी लेवल का मतलब उसी के लिए स्पेशली ये बनाया गया है इसमें। तो चलो हम लोग ह्यूमन ब्लड को देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे पढ़ा होगा सब कि मानव का जो खून है उसके अंदर बहुत सारी कोशिका हैं, कोशिका से एक्चुअली हमारा पूरा बॉडी कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। बाल से लेकर नाखून तक, ब्लड तक, सारी चीज़ें कोशिका से ही बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ स्लाइड कुछ तैयार करके दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। बहुत सारा स्लाइड है जो अलग अलग पेड़ पौधों का भी, पत्ता वगैरह का भी है, अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर के कुछ पार्ट्स का भी है, ठीक है, ब्लड, जिसमें ब्लड भी है। तो हम लोग ब्लड को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये RBC है, ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, और बारी बारी से हम उन लोग को भी बुला के दिखाएंगे। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, लाइट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये होता क्या ना कि इस पे फोकस करेगा और चीज़ों को देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। और यहाँ पे एक लेंस भी दे रखा है, ठीक है। इसमें दो टाइप का लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है। चलो अभी ये जो है इसका फोकस हमने सेट कर दिया है और इसमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी ब्लड सेल होता है वो दिख रहा है। तो कोई चाहे अगर आना, चलो आजा, यहाँ पे एक आंख बंद करके यहाँ पे रखना है, देखना है हाँ क्या दिख रहा है और बताओगे फिर आराम से कैसा दिख रहा है। सेल अलग अलग है, एक साथ सटा हुआ है, एक साथ अलग अलग है। चलो और कोई आजा आजा, आओ आओ, जिसको देखना जा देख आराम से, कुछ छुओ मत, सिर्फ आँख रखो वहाँ पे, आँख मूंदे, एक आँख बंद करो और देखो। देखना हुआ ना, खुला रखना, दोनों बंद कर लेना। दिख रहा है कुछ कैसा है, बूंदा बूंदा सा अलग अलग सा दिख रहा है। चलो और आजा, दिखेगा, मान लो आपका ऐसा तो दिख जाएगा ना आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, देखो उससे कोई खास दिक्कत नहीं होता है, उधर उधर तो फिर हमरा लग आ रहा है बूंदा बूंदा सा वाइट और वैसा ना पड़ा हम लोग क्लास 10
10th में प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम लोग का दिया हुआ है। प्रिज्म के हम लोग 5 सीरीज होते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 10th में। अभी फिलहाल देखिए, फिर हम लोग के यहाँ पे एक मिरर है। मिरर एक नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे मिरर हैं, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 4 या 5। लेंस भी हम लोगों का कॉन्वेक्स है ऑप्टिकल के लिए, और हम लोगों का फिर हम लोग कॉन्केव है। ऑप्टिकल हम लोग ऑप्टिकल साइंस में ही पढ़ेंगे इसको। फिर हम लोग का और मिरर, सिंपल मिरर दिया हुआ है, और हम लोग का एक और है डबल कॉन्वेक्स ऑप्टिकल मिरर। ठीक है, ये भी हम लोग का सही, मतलब ट्रू लिखा हुआ है, मतलब ये है कि सही है इसमें। ठीक है, फिर हम लोगों का है डब्बा है। डब्बा तो जानते हो आपको कैसा होता है, चलिए देख लीजिए। वो इसको रखने के लिए दिया हुआ है। अच्छा, सेटिंग के लिए। हाँ हाँ, ये डब्बा देखिएगा, दिखाइए सर। ये वी का मतलब पता है क्या होता है? वी का मतलब विक्ट्री। हम लोग का कोचिंग हमेशा विजेता रहेगा। विजेता। हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे और एक और ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का मतलब पता है? शीशा का स्लैब दिया हुआ हम लोगों को देखने के लिए, फिजिक्स प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिएगा, अब सर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। चलिए सर। अच्छा, आज के फैन से बना होने दो। ये हम लोगों का डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप। ये हम लोगों का धड़कन के माप के लिए, या बॉडी का हम लोग का नब्ज चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए देखा जाता है। चलेगा, इसको भी अनबॉक्सिंग किया जाए। चलिएगा, ये हमको जहाँ तक पता है इसका इस्तेमाल हम लोग कान में लगाते हैं, और ये हम लोग का नब्ज चेक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलेगा, सबसे पहले सर्दी का चेक किया जाए। धड़क रहा है सर। वो तो धड़क का फील हो रहा है, बताओ तुम कुछ बुझा रहा है? धुक धुक कर रहा है। यही हम लोग का स्टेथोस्कोप कमाल है सब चेक करने के लिए। चलिएगा, और हुआ सर, अब क्या करना हम लोगों को? अभी तक हम लोग तो पहले गांव में रहते हैं, तो गांव के कोचिंग संस्था में चाहे स्कूलों में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, और शहर के जो बच्चे होते हैं ना, वो ये सब चीज़ तो नॉर्मल मानता है। तुम लोग को देख के लग रहा है अरे कहाँ गए, लग रहा होगा तनी कि चल अब कुछ हल ही जो नया जिसे हम सीखेला मिली। ठीक है, तो हम लोग गांव में रहते हैं। हम लोग भी जब तुम लोग के जैसे थे तो हम लोग भी नहीं देखे थे, ना ही कभी इसको यूज़ किए थे। ठीक है, किताब में ही देखे थे हम लोग, और खाली किताब में पढ़े थे कि हाँ इसी से नोखल है, इसी से काम करता है। ठीक, तो ये मंगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न हम भी सोचे कि तुम लोग, एक तो मन भी तुम लोगों का था, हमको भी लगा कि होना चाहिए। हम लोग मान लो नहीं देखे, नहीं यूज़ किए, लेकिन तुम लोग को ज़रूर यूज़ करवाया जाएगा, और चीज़ों के बारे में तुम लोग प्रैक्टिकली देखो। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, नहीं तो हम लोग बस कॉपी में पढ़ के रह जाते हैं, लेकिन तुम लोग को प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमको जहाँ तक लगता है दरियापुर, चित्तरपुर और इस अपने क्षेत्र में कहीं भी कोचिंग संस्था में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, स्कूल में भी नहीं है लगभग, तो है भी कहीं कहीं तो वैसे धूल पड़ा रहता है।